छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं का दादी माँ का परिवार भाग 3 पढ़ रहे हैं। पिछले भाग में हमने दादी माँ के परिवार के सदस्य नीलू, टीनू, मीनू और चिंकी, चुस्कू, मुस्कू के बारे में जाना एवं दादी माँ ने जो एकता का मूल्य उन्हें समझाया वह भी जाना। तो अब हम दादी माँ के परिवारजन इस एकता के संदेश का, मूल्य का अपने जीवन में किस तरह उपयोग करते हैं, इसकी जानकारी ले लेते हैं। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। मतलब इतना बड़ा संकट आया कि चिड़ियों को बचना मुश्किल हो गया। तो क्या है वह संकट, देखते हैं। नीलू दाना चुगने चली गई, अपने साथ बच्चों को भी ले गई। यानी नीलू दाना चुगने के लिए गई है और जब उसके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो उनको भी वह साथ ले गई है। अन्य चिड़े चिड़िया भी उसके साथ थे, यानी उनका और एक समूह भी उनके साथ था। खलियानों में धान उगे थे, भात। अभी खेत में धान आ गए थे, किसके? भात के, चावल के। सूरज की किरणें ढल रही थी, मतलब शाम का वक्त हो रहा था। चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है। अचानक मुनमुन को ध्यान आया कि उसकी सासू माँ उसके घर आने वाली है और घोंसले में कोई भी नहीं है। घर जाने की उनसे विदा ली, सबसे टाटा टाटा बाय बाय कर ली। मतलब मुनमुन सबको टाटा टाटा बाय बाय करके जाने को निकली। वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। जैसे ही मुनमुन वहाँ से उड़ने लगी, वह उड़ नहीं पा रही थी, तो जोर से वह चिल्लाई, अरे मैं तो यहाँ फंस गई हूँ। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। मतलब नीलू चिड़िया भी अपनी जगह से नहीं हिल पा रही थी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। तभी नीलू चिड़िया की समझ में बात आ गई कि अरे हम सब तो शिकारी के फैलाए हुए जाल में फंस गए हैं। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। मतलब सबने बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह उस जाल से निकलने के बजाय और ज़्यादा उसमें उलझने लगे थे। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। मतलब सभी चिड़ा चिड़िया बहुत डर गई और वे इस संकट से बाहर न आने की बातें सोचकर अपने बच्चों के बारे में सोचने लगी और रोने लगी। नीलू, टीनू, मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से वे भी क्लांत, जबकि वे भी संकट से बाहर आने की तरकीब सोचते हुए थक गए थे। क्लांत का अर्थ है थका हुआ। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। अचानक उन्हें दादी माँ की सीख की याद आई और उन्होंने वहाँ के अपने साथियों को बताई। मुनमुन थी उनकी हमजोली। तुनक कर वह यूँ बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सके। मतलब उनकी जो मुनमुन साथी है वह तुनक कर बोलती है कि हम कहाँ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हम में एकता है, परंतु इस जाल में फंसने के कारण हम हार गए और हम चाहे कितनी भी एकता रखो, हम कुछ नहीं कर सकते। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता।
जैसे ही टीनू ने आत्मविश्वास से जीतने की बात कही तो मुनमुन कहती है कि कैसे एकता की बात तुम कर रही हो, तुम्हारे दिमाग में क्या युक्ति है, ज़रा हमें भी तो बताओ। टीनू ने समझाई युक्ति उससे मिल सकती थी मुक्ति। योजना सभी के मन को भाई, यानी यह योजना सभी को अच्छी लगी। उनमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चल पड़ेंगे। इस तरह टीनू ने योजना बताई। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। अर्थात एक ही समय सारे चिड़े चिड़ियाँ एक ही दिशा में उड़े, जाल सहित वे उड़ चले। अर्थात जैसे ही चिड़िया उड़ी, जाल भी उनके साथ उड़ चला, क्योंकि सभी के पैर उसमें उलझ गए थे। मन में आशा और विश्वास लिए गजब एकता थी उन सब में। उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। अर्थात जैसे ही वह उड़ने लगी, उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। मन में अब इच्छा आकांक्षाएं जगने लगी। अब हम खतरे से बाहर हो जाएंगे, ऐसा उन्हें लगने लगा। तो अब आगे के भाग में वह जाल से किस तरह छुटकारा पाते हैं, यह हम देखेंगे। धन्यवाद।